आज का हमारा ये जो टॉपिक है वो है आवर एनवायरनमेंट ईवीएस की इस सब्जेक्ट में। तो चलिए आगे बढ़े और जानेंगे इस लेसन के बारे में। यह आपको क्या दिख रहा है? यह एक बैट है जिससे हम अपने गेम को खेलते हैं, तो इसे कहते हैं क्रिकेट की बैट। यहाँ आपको दिख रहा है कुछ वेजिटेबल्स, कुछ ताज़े वेजिटेबल्स। ये है पॉट, मटका, जो कि एक नेचुरल फ्रिज है जिसको ठंडा करने की ज़रूरत नहीं, वो अपने आप में उसमें खूब जमता है। ये है ग्रेप्स, कॉर्न, कप, थ्रेड, बनानास। आपको एक ही स्क्रीन पे सारे फोटोज दिख रहे हैं अभी। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि इनमें आप क्या अलग देख रहे हैं? वैसे तो आप कहेंगे कि सब पिक्चर्स एक एक स्लाइड पे देखा था, अब एक ही स्लाइड में सब आ गया। आई अग्री। एक बार फिर दोहरा देते ये सब पिक्चर्स के नाम: थ्रेड, बनानास, कप, कॉर्न, पॉट, ग्रेप्स, बैट एंड वेजिटेबल्स। क्यों ऐसे सारे पिक्चर्स को मैंने एक फ्रेम में डाला है? वो इसलिए ताकि मैं जान सकूं कि इसमें से कुछ हमारे बहुत ही यूज़फुल है। तो अभी आप कहोगे ये सारे वस्तु हमारे यूज़फुल है, तो इसमें बहुत सारा यूज़फुल जैसा क्या है? सबको तो हम इस्तेमाल करते हैं। यस, सभी वस्तुओं को हम इस्तेमाल करते हैं, पर इसमें से कुछ ऐसे हैं वस्तु जो हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं, जिसे हम डायरेक्ट सेवन करते हैं, और उन्हें हम कहते हैं ईटेबल्स। तो वैसे वस्तु कौन से हो गए? तो वो रहे बनानास, कॉर्न, ग्रेप्स एंड वेजिटेबल्स। और बाकी के जो चार रह गए हैं, थ्रेड, कप, पॉट और बैट, ये हम इस्तेमाल करते हैं अपने ज़रूरत के हिसाब से। तो जब ऐसे सब सामान हमारे आसपास में रहता है तो वो एक एनवायरनमेंट बनाता है। यानी कि हमारे घर में जब हम रहते हैं, हमें सिर्फ भोजन का ही ज़रूरत नहीं, खाने पीने की ही ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट काफ़ी सारे अलग वस्तुओं की भी ज़रूरत पड़ती है। तो जब हमारा ये सब इर्द गिर्द होता है, आसपास होता है, तो उसे हम सराउंडिंग कहते हैं, और वही सराउंडिंग से बनता है एनवायरनमेंट। तो आज का ये हमारा टॉपिक पूरी तरह से एनवायरनमेंट के ऊपर है। तो एनवायरनमेंट में क्या ऐसी चीज़ खासियत है जो हमें जानना ज़रूरी है? तो आगे बढ़ेंगे और देखते हैं एनवायरनमेंट में क्या पढ़ना है। यहाँ आपको एक ब्यूटीफुल सा सीनरी दिख रहा है जिसमें काफ़ी सारे दिख रहे होंगे: ट्रीज, हाउसेस, बोट, वाटर यानी कि स्ट्रीम, रोड, पाथ, स्टोन्स, बहुत कुछ। ये सब हमारे एनवायरनमेंट में जुड़ा हुआ है, शामिल हो चुका है, और इसी में से कुछ हमें डायरेक्ट देते हैं और कुछ हमने बनाया है। जैसे कि ट्रीज, वाटर, ये सब डायरेक्टली नेचर से मिला है। पर वही चीज़ अगर मैं बोट और हाउस की बात करूं तो उन दोनों को हमने बनाया है ना? पर ये जब साथ में होते हैं तो इसे हम एनवायरनमेंट कहते हैं। इसमें और एक खासियत मैं आपको बता दूं, ये रहा। आपको यहाँ दो पिक्चर दिख रहा है, एक है स्टोन का और दूसरी है स्पैरो। अब इन दोनों में फ़र्क जानते हैं, इन दोनों के अंतरों को जानते हैं। अगर आप स्टोन की बात करें तो स्टोन खाना खाता है क्या? नहीं। पानी पीता है? नहीं। पर वही अगर हम स्पैरो को देखेंगे तो वो खाना भी खाता है, पानी भी पीता है। मतलब क्या आपको पता चला? मतलब ये है कि स्टोन जो है उसे खाना पीना नहीं है, और रही बात स्पैरो की, तो उसके लिए खाना पीना बहुत ज़रूरत है। ये हो गई फर्स्ट डिफ्रेंसिएशन। ऐसे और 3 डिफरेंस मैं आपको बताती हूँ। सेकेंड डिफरेंस ये है कि कभी देखा है आपने किसी स्टोन को बढ़ते हुए, ग्रो होते हुए? नहीं ना, उसका साइज़ और शेप उतना ही रहता है जितना वो पहले से था।
बट अगर आप किसी स्पैरो को देखो तो वो छोटा से बड़ा हो ही जाता है, छोटे पिल्लू से लेके वो बड़ा एक बन ही जाता है, बड़ा बर्ड तो बन ही जाता है। तो इसका मतलब ये है कि स्पैरो ग्रो करता है और स्टोन नहीं। तीसरी बात ये है कि स्टोन एक जगह से दूसरी जगह पे अपने आप से तो नहीं जा सकता, पर वही बात अगर स्पैरो की आई तो वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर सकते हैं, यहाँ वहाँ जा सकते हैं। तो ये एक तीसरा हो गया हमारा डिफरेंशिएशन। चौथा ये है कि स्टोन अपने बेबीज नहीं बना सकते। आपने कभी देखा है एक स्टोन के छोटे छोटे बेबीज होते हुए? नहीं ना। पर वही अगर आप स्पैरो को देखोगे तो उसके नेस्ट में छोटे छोटे बेबीज होते हैं। तो ये कुछ डिफरेंस है। अब आप बोलोगे कि ये डिफरेंस क्या है? पता है हमें ये सब, क्यों बताया जा रहा है? हमारा इस टॉपिक एनवायरनमेंट में सबसे मेन ये है कि हम जाने लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। लिविंग थिंग्स वो होते हैं जो अपने आप से ग्रो होते हों, खाते हैं, पीते हैं, घूमते हैं, बेबीज करते हैं। और दूसरी वो होते हैं जो कुछ भी ये सब काम नहीं कर सकते, तो उसे कहते हैं नॉन लिविंग थिंग्स। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है आप लोगों के लिए नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स का। अगर आप लेफ्ट साइड में देखोगे तो यहाँ पे बॉय, डोंकी, बटरफ्लाई एंड ट्री ये सारे लिविंग थिंग्स में आते हैं, क्योंकि ये सब खाते पीते हैं, घूमते फिरते हैं, बड़े भी होते हैं और अपने बेबीज भी करते हैं, यानी कि मल्टीप्लाई भी होते हैं, उनकी संख्या बढ़ती है, उनकी नंबर बढ़ती है। वही अगर नॉन लिविंग थिंग की बात किए तो रहा ये ग्लास, ये फैन, ये वास और ये टेडी बेयर, इनमें से कोई भी वो सब काम नहीं कर सकते। यहाँ मैं आपको दिखा दूँ एक दूसरा एग्जाम्पल जो कि है बैट्स का। दिख रहा है ना आपको 2 बैट्स? एग्जैक्टली यहाँ पे 2 अलग अलग बैट्स हैं, बस अब दोनों की स्पेलिंग तो एक ही है। एक बैट उड़ता है और एक बैट खेलता है, रहे दोनों के भी काम अलग। जो एक बैट कर सकता है वो दूसरा बैट कर नहीं सकता। तो इसमें से आपको देखकर पता चल जाएगा कि कौन सा लिविंग थिंग है और कौन सा नॉन लिविंग थिंग। तो पहले वाला जो बैट है वो है एक लिविंग थिंग, क्योंकि वो खा सकता है, पी सकता है, घूम सकता है, उड़ सकता है, कुछ भी कर सकता है, अपने बेबीज भी कर सकता है। पर रही बात सेकंड वाली बैट की, तो वो ये चारों काम नहीं कर सकता, इसलिए वो आता है नॉन लिविंग थिंग में। आपको अभी लिविंग थिंग्स की कुछ ऑर्डर्स दिखा दूं। जैसे मैंने आपको कहा था कि लिविंग थिंग ग्रो होते, चेंज होते और रिप्रोड्यूस होते हैं। हालांकि जब लिविंग थिंग्स को क्या ज़रूरत है वो है फूड, वाटर एंड स्पेस। उनको खाना चाहिए, पीने को पानी चाहिए और रहने को जगह। और इन लिविंग थिंग्स में कौन कौन आता है? तो उनमें हम आते हैं, पीपल यानी कि आप और मैं, एनिमल्स एंड प्लांट्स। अब आप बोलोगे प्लांट्स में तो ठीक है सब है, पर वो घूमते कैसे हैं? हाँ, वो घूमते भी है, उनके रूट्स घूमते हैं। मट्टी के अंदर अगर आप देखोगे तो उनके रूट्स जो है वो बढ़ते ही रहते हैं, जिस तरफ उनको पानी मिलता है उस तरफ उनके रूट्स बढ़ते जाते हैं। तो इस हिसाब से वो भी यहाँ वहाँ घूमते हैं। पर यही बात है कि हमें किसी को पता नहीं चलता। हमारे आगे और एक स्लाइड है जहाँ ये डिफरेंशिएशन फिर से दिखाया गया है कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स किस चीज़ में है, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स में। लिविंग में फिर से 4 पिक्चर आपको दिखाया गया है, कैट, बॉय, ट्री एंड फिश का। हालांकि जब नॉन लिविंग थिंग्स की बात हो तो वहाँ पे कार, स्टोन, रोप एंड कैमरा दिखाया गया, जिनमें से कुछ ग्रो होते, लिविंग थिंग ग्रो करते हैं, मूव करते, ब्रीथ करते, ईट एंड दे रिप्रोड्यूस। जबकि नॉन लिविंग थिंग डू नॉट ग्रो, डू नॉट मूव, डू नॉट ब्रीथ, डू नॉट ईट एंड डू नॉट रिप्रोड्यूस। यहाँ पे आपके लिए खुद से क्वेश्चन करने के लिए एक ऐसा
असाइनमेंट दिया है कि आप पता लगाओ कि इसमें से कौन सा लिविंग थिंग है और कौन सा नॉन लिविंग थिंग है। ये हमारा एक रिलेशनशिप है पूरे इस नेचर में। यहाँ पे सब मिले जुले हैं, जहाँ पे नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स दोनों का ही काम बहुत ज़रूरी है। एक के बिना दूसरा काम होना पॉसिबल नहीं, इसलिए रिलेशनशिप होना बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे अगर आप देखो तो उस पिक्चर में आपको सब दिखेगा, वाटर, वुड, फिश, टर्टल, फ्रॉग, डियर, इंसेक्ट्स, ग्रास, वाटर प्लांट्स, ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है। इन हर चीज़ को एक दूसरे की बहुत ज़रूरत है। हमारे घर में भी हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होते जो हमेशा ज़रूरत नहीं आती है, बट हमें कहीं ना कहीं कभी ना कभी उसकी ज़रूरत रहती है। सो वैसे ही नेचर में भी हर चीज़ की ज़रूरत एक दूसरे को होती है। यहाँ पे एक नेचुरल है जो लेफ्ट साइड में है, जो कि डायरेक्ट हमें एनवायरनमेंट से मिलती है, और कुछ मैन मेड जो कि हम बनाते हैं, जैसे बिल्डिंग, कार्स, ये जो रोड, ये जो स्ट्रीट लाइट, ये सब हम बनाते हैं। नेचर से आया है क्या? नहीं। बट वही अगर लेफ्ट साइड में देखोगे, ट्रीज, वाटर, माउंटेन, सन, ये सब अपने आप से आए। क्या उनको हमने बनाया है? नहीं। तो ये है दो डिफरेंस नेचर एंड मैन मेड का। वही आप अगर नीचे के फोटोज देखेंगे तो लेफ्ट साइड में क्या क्या है, तो टेबल, चेयर, उसके ऊपर कुछ सामान, कबर्ड और फोटो फ्रेम्स, ये सब हमने बनाया है। और वो है नॉन लिविंग थिंग्स जो यहाँ से वहाँ घूम नहीं सकता, ना खा सकता है, ना पी सकता है, ना अपने कोई फ्रेंड्स बना सकता है, यानी कि मल्टीपल नहीं हो सकता। वही अगर लिविंग थिंग्स है तो वो राइट साइड में दिख रहा है, ट्रीज, बर्ड्स, काउस, बटरफ्लाइज, ये सारे लिविंग थिंग्स में आता है। तो चलिए नेक्स्ट हमारे इस वर्कशीट पर, ये आपके लिए एक क्वेश्चनर है, इसे सॉल्व करें और एंजॉय करें। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। गुड बाय, गुड डे।